तो हे गाइस, तो आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने कभी सोचा है, अगर आप एक नया फ़ोन ख़रीदते हो तो यहाँ पर नया फ़ोन जैसे आप ख़रीदते हो तो उसका कैमरा क्वालिटी, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ सब बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर 1 साल या 2 साल बाद यहाँ पर आपका जो फ़ोन का जो बैटरी लाइफ है, कैमरा क्वालिटी है और परफॉर्मेंस है, बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाता है। वो क्यों होता है, आपने कभी इमेजिन किया है? तो यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर गलत हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हो मुझे इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो देखकर यूज़फुल लगता है तो लाइक करना भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि वीडियो के पहले मैंने कहा था कि अगर आप एक नया फ़ोन ख़रीदते हो तो 1 साल या 2 साल बाद आपका फ़ोन का बैटरी लाइफ, कैमरा क्वालिटी, परफॉर्मेंस सब बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड होता है। तो ये क्यों होता है? सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से और मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स की वजह से। मेजर एंड्रॉयड अपडेट मतलब कि एंड्रॉयड 16, एंड्रॉयड 17 जो आने वाला है वो वाला अपडेट। तो यहाँ पर ब्रांड्स बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं कि जैसे कि सैमसंग, गूगल सब क्लेम करते हैं कि आपको 6 साल का, 7 साल का सब एंड्रॉयड अपडेट देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S24 FE नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को कहते हुए देखा है कि यहाँ पर One UI 7 और एंड्रॉयड 15 आने के बाद यहाँ पर जो लो लाइट परफॉर्मेंस है कैमरा का वो बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड हो चुका है। यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट पिक्चर्स, ग्रेनी पिक्चर्स ले रहा है उसके टेलीफोटो लेंस से। तो आप यहाँ पर सोच सकते हो यहाँ पर और 6 साल का मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स बचा हुआ है, तो उसके अंदर कितना डाउनग्रेड होगा। ये डाउनग्रेड करने का जो चीज़ है ये अभी नया शुरू नहीं हुआ है, ये इन द अर्ली 20th सेंचुरी शुरू हुआ है। आप गूगल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक जो कंपनी था लाइट बल्ब बनाने वाला, वो उनका जो लाइट बल्ब है वो बेचने के बाद उनसे कोई ख़रीद नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट बल्ब उन्होंने बेचा था वो वाला जो लाइट बल्ब है वो मतलब कि फ्यूज़ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उनसे कोई भी एक नया लाइट बल्ब ख़रीद नहीं रहा था। तो उन्होंने एक नया आइडिया लगाया कि यहाँ पर जब भी और एक नया लाइट बल्ब बनाएंगे उसमें 1000 आवर्स का लिमिट डालेंगे। तो 1000 आवर्स के बाद जो लाइट बल्ब्स है वो फ्यूज़ हो जाएगा, तो उसके बाद जो कस्टमर से नया लाइट बल्ब ख़रीदेंगे। तो ये इन द अर्ली 20th सेंचुरी शुरू हो गया था। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में और मोबाइल फ़ोन्स में भी सब आना शुरू कर दिया है। तो जैसे कि आप एप्पल का डिवाइसेस में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़े कुछ साल पहले यहाँ पर एप्पल के डिवाइसेस में जो परफॉर्मेंस है बहुत ही कंप्लेंट आ रहा था कि यहाँ पर जो पुराने डिवाइसेस है एप्पल का बहुत ही स्लो डाउन हो रहा था। तो उनका एक्सक्यूज़ क्या था कि यहाँ पर पुराना डिवाइसेस होने की वजह से उनका बैटरी लाइफ ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर परफॉर्मेंस कम करके यहाँ पर बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्लियरली इसका टर्म दिया गया है प्लान ऑब्सोलेंस। तो यहाँ पर सिर्फ एप्पल ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर सैमसंग कर रहा है, रियलमी कर रहा है, वैसे बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर पुराने डिवाइसेस में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कौन उनका नया फ़ोन ख़रीदेगा। तो उसके वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी पैचेस, मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स देने के बाद यहाँ पर फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है, कैमरा क्वालिटी है, सब कम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरा Realme X7 Max था मेरे पास, ये मैं फ़ोन 1 है अभी, और सैमसंग गैलेक्सी S21 FE है, सैमसंग गैलेक्सी S23 है। उसमें मुझे क्या क्या दिक्कत देखने को मिला आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। पहला जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, यहाँ पर मेरा पास था Realme X7 Max। वो तकरीबन 30,000 में मैंने ख़रीदा था। तो 30,000 के हिसाब से फ्लैगशिप लेवल फ़ीचर्स मुझे देखने को मिलता था। जैसे कि उसका स्पेसिफिकेशंस मैं बता देता हूँ। उसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 वाला प्रोसेसर मिलता था, 8 GB का रैम मिलता था और 128 GB का UFS 3.1 स्टोरेज भी मिलता था। तो फ़ोन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। और उसका जो कैमरा क्वालिटी था, कैमरा में आपको सोनी का IMX6 समथिंग था, मुझे याद नहीं है, और कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट था। तो सच में बताओ तो वो वाला फ़ोन मेरा फेवरेट फ़ोन था। लेकिन यहाँ पर 1 साल 1.5 ईयर्स के बाद उसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर अपडेट आया था। तो उसके बाद यहाँ पर उसका जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड हो गया था। जैसे कि आप लिटरली 7,000 का जो फ़ोन से अगर आप एक फ़ोटो लेते हो
वैसा वाला कैमरा क्वालिटी आ गया था उस Realme X7 Max में। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था। और बैटरी लाइफ तो ऑलरेडी एवरेज था उसमें। उसके बाद यहाँ पर 2 साल के बाद यहाँ पर 1.5 to 2 आवर्स ही स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था मुझे। तो मुझे हाथ में पावर बैंक लेके जाना पड़ता था, कहीं पर भी जाना था तो मुझे पावर बैंक लेके जाना पड़ता था वो फ़ोन के साथ। तो सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से यहाँ पर कैमरा क्वालिटी इतना डाउनग्रेड हुआ है। मतलब कि जब मैं ये वाला फ़ोन ख़रीदा था तो इसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी डिसेंट था और इससे बहुत सारे फ़ोटोज़ भी मैंने लिया हुआ था। लेकिन 2 साल बाद इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड हो गया था और इसका जो परफॉर्मेंस है पहला जैसा नहीं था, थोड़ा सा लैग वैग सब स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर मैं दूसरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेरा जो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE है। जब मैं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE ख़रीदा था तो यहाँ पर जो इसका जो टेलीफोटो लेंस इसका जो मेन कैमरा है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है, इससे आप फ्लैगशिप लेवल फीचर्स मतलब कि फ़ोटोज़ ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप सबको को पता है, यहाँ पर इसका जो टेलीफोटो लेंस है बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है। इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इमेजेस लेता है और आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इमेजेस लेता है। उसके बाद आपने देखा होगा मेरा जो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में ग्रीन लाइन इशू भी आया था और उसके बाद मैं 2-3 सर्विस सेंटर जाने के बाद ही मुझे फ्री में स्क्रीन रिप्लेसमेंट करके मिला था। तो उसके बाद वो वाला फ़ोन भी मैंने बेच दिया के कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही बेकार था और इसका जो बैटरी लाइफ भी बहुत ही एवरेज था। मुझे 3 to 3.5 आवर्स ही स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था, तो रख के फ़ायदा नहीं था। और इसमें फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी पैच अपडेट आएगा लेकिन मेजर एंड्रॉयड अपडेट आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं। तो इसलिए मैंने वो वाला फ़ोन को बेच दिया। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है सैमसंग गैलेक्सी S23 के साथ। तो सैमसंग गैलेक्सी S23 सच में बताऊँ तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है मेरे फ़ोन में ग्रीन लाइन इशू आएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स को यहाँ पर ग्रीन लाइन इशू आया हुआ है। और यहाँ पर मेरा जो फ्रेंड का जो कज़िन है उसका S23 प्लस में ग्रीन लाइन इशू आया था और उसने 3-4 सर्विस सेंटर में जाके पूछा था तो फ्री में स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़ को और S22 सीरीज़ को यहाँ पर स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिले है, लेकिन यहाँ पर S23 सीरीज़ के लिए सैमसंग से कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है यहाँ पर फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट देने के लिए। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्विटर में देखूँ या रेडिट में देखूँ यहाँ पर सभी को S23 सीरीज़ में ग्रीन लाइन इश्यूज़ आ रहा है। और अभी देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे जन को S24 सीरीज़ में भी ग्रीन लाइन इश्यूज़ आ रहा है। अभी तो S25 लॉन्च हो गया है तो सैमसंग को नया फ़ोन तो बेचना ही बेचना है, तो उनको बहुत सारे S24 सीरीज़ लोगों को भी यहाँ पर ग्रीन लाइन इश्यूज़ आ रहा है। अब S26 आएगा तो S25 में ग्रीन लाइन इश्यूज़ आएगा। सैमसंग को उनका नया फ़ोन बेचना है, पुराना फ़ोन अगर वो फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट दे देंगे तो कौन उनका नया फ़ोन ख़रीदेगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा काम किया है सैमसंग ने, S21 सीरीज़ और S22 सीरीज़ को फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट देने का ऑप्शन दिया गया है। अगर वो S23 सीरीज़ या S24 सीरीज़ को भी वो ऑप्शन देते तो बहुत ही अच्छा होता। और मैं S23 का कैमरे के बारे में बात करूँ तो जब मैंने ये वाला फ़ोन को ख़रीदा था तो इसका कैमरा क्वालिटी वाओ बहुत ही अच्छा था। लेकिन अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने के बाद मैं अपना डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत सारे जन को यहाँ पर कैमरा में डाउनग्रेड देखने को मिला है, बहुत सारे जन को यहाँ पर कैमरा में कोई भी डाउनग्रेड देखने को नहीं मिला है। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैमरा में डाउनग्रेड देखने को मिला है, स्पेशली इसका टेलीफोटो लेंस में। अगर मैं लो लाइट कंडीशंस में फ़ोटो लेता हूँ तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेनी इमेजेस आता है। तो अब मुझे पता नहीं ये सैमसंग सॉल्व करेगा कि नहीं, क्योंकि उनका पुराने डिवाइसेस को वो ठीक करेंगे तो नया डिवाइसेस कौन ख़रीदेगा। तो उम्मीद करता हूँ वो ठीक करेंगे नया सॉफ्टवेयर अपडेट से, पता नहीं। इतना यकीन नहीं है कि सैमसंग पुश करके उनका S23 सीरीज़ का टेलीफोटो लेंस इंप्रूव करेंगे, क्योंकि अगर करते तो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का जो टेलीफोटो लेंस है वो जब नया नया मैंने ख़रीदा था तो उसको टेलीफोटो लेंस बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी उसका हालत ही बहुत ही ख़राब है। तो S23 में भी वो ठीक करेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं। और यहाँ पर CMA फ़ोन 1 तो मुझे पता है इसका जो स्पेसिफिकेशन है उतना दमदार नहीं है, जैसे कि आपको मीडियाटेक का Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलता है और जो स्टोरेज टाइप है UFS 2.2 स्टोरेज मिलता है। तो मुझे पता है उतना ज़्यादा दमदार नहीं है इसका स्पेसिफिकेशन, लेकिन जब लॉन्च हुआ था इसका जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल डे टू डे यूसेज में
कभी भी लैग नहीं करता था, बहुत ही स्मूथ चल रहा था। लेकिन अभी जब CMF फ़ोन 2 प्रो लॉन्च हुआ है, अभी इसका परफॉर्मेंस में मुझे बहुत ही दिक्कत देखने को मिल रहा है। फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ एक बार मैं हार्ड रीसेट करके देखूँ, लेकिन अभी के टाइम में फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है। और यहाँ पर कैमरा क्वालिटी, जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही एवरेज था, लेकिन यहाँ पर उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने के बाद इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था नथिंग ने। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट देने के बाद अभी इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड हुआ है। यहाँ पर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है मेरे डिवाइसेस के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद।